देख रहे हैं अब तक दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, अब तक न्यूज चैनल हमेशा से ही ऐसे सवाल को उठाता है जो सवाल आवाम से जुड़ा हुआ हो, जिसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिलता हो। आज फिर इसी सवाल के साथ हम लोग आज मालेगांव शहर की महानगर पालिका की स्कूल नंबर 23 में आए हुए। स्कूल नंबर 23 एक ऐसी स्कूल है जो पूरे मालेगांव शहर से लेकर मंत्रालय के विभागों तक स्कूल नंबर 23 के चर्चाएं अखबारों में, सोशल मीडिया पर और पेपर वर्क पर आपको देखने को और सुनने को मिले होंगे। क्योंकि ये न्यू स्कूल नंबर 23 जो है, ये इससे पहले न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो आज चल रही है वहां पर हुआ करती थी। और उसके बाद वो स्कूल पर जिस तरीके से कब्जा करके जो स्कूल माफियाओं ने अपना कब्जा किया, जो कुछ दिनों पहले सील भी की गई थी, अब वही स्कूल यहाँ पर ट्रांसफर हो गई, जो वहां पर बहुत ज्यादा कमरों के साथ, बड़े ग्राउंड के साथ एक अच्छे पैमाने पर पूरे मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा तादाद रखने वाली स्कूल हुआ करती थी, उसे एक छोटी से कमरों में 3 कमरों पर मुश्तमिल कर दिया गया है। वो 3 कमरों में 7 क्लास चलती है। 7 क्लास चलती है। एक ऑफिस का कमरा मिलाकर 4 कमरे हैं। अब उन 4 कमरों में 7 क्लास चलती है, 2 शिफ्ट है। और उसी का मामला कुछ दिनों पहले 2 कमरे को लेकर यहाँ पर जो बनाए गए थे उसका विवाद शुरू हुआ था। वो 2 कमरों के भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। वो 2 कमरे अभी भी उसी तरीके से सवाल बने हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने वो 2 कमरे तो तामीर कर दिए, लेकिन अभी तक स्कूल वालों को हैंडवर्क नहीं किए गए। सवाल ये है कि वो कमरे किस वक्त हैंडवर्क किए जाएंगे। कहीं वो कमरे भी मालेगांव शहर की बहुत सारी बनी इमारतों की तरह वीरान तो नहीं होते रहेंगे। लाखों करोड़ रुपया खर्च करके जगह जगह जो हमने सब्जी मंडी, अलग अलग मार्केट के नाम पर जो करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया था, वो आज भी उसी तरीके से खंडर पड़ा हुआ है, जिसका फायदा आवाम को नहीं मिला। आवाम के टैक्स का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। अब आइए हम आपको न्यू स्कूल नंबर 23 की हालत दिखाते हैं कि 4 कमरों पर मुश्तमिल ये स्कूल कैसी हालत में चल रही है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। हम आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। आपने बहुत नाम तो सुना होगा स्कूल नंबर 23 का, लेकिन अब ये स्कूल नंबर 23 हमको दिखाना है। आइए सबसे पहले हम दिखाएंगे कि आज भी इस स्कूल में 450 बच्चे, पूरे मालेगांव की महानगर पालिका में सबसे ज्यादा तादाद रखने वाली बच्चों की ये स्कूल है। वैसे तो सीनियर केजी और जूनियर केजी से बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, इसीलिए इस स्कूल के सरपरस्तों ने अपने तौर पर जूनियर केजी और सीनियर केजी की स्थापना की और वो चल रही है। उस स्कूल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 80 बच्चे सीनियर और जूनियर केजी के तालीम हासिल कर रहे हैं, जो पहली में जाने के बाद इसी स्कूल में उनका दाखिला हो जाएगा और फिर वो यहाँ से सरकारी स्कूल में पढ़ सकेंगे। अब ये जो कमरा हम आपको दिखाने वाले हैं, ये कमरा इस स्कूल का ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑफिस काम चल रहा है। ये ऑफिस का कमरा है और उसी कमरे में ये क्लास चल रही है। सर, ये कितनी क्लास है? ये 3री क्लास है। ये ऑफिस के कमरों में क्लास चल रही है। अब ये ऑफिस के कमरे में क्लास क्यों चल रही है? इसलिए कि इन लोगों के पास कमरे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऑफिस के अंदर इन बच्चों को बैठा कर पढ़ाया जा रहा है। क्या महानगर पालिका के पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि जो 600 करोड़ रुपए का बजट रखती है, वो महानगर पालिका में इस शहर के जनता के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए कमरे बढ़ाए जाए, उनके लिए फैसिलिटी बढ़ाई जाए। आइए और भी हम आपको दिखाते हैं। ये वर्ग नंबर 3। सर, ये कितनी क्लास है? ये 6ठी क्लास है। अब उसी के साथ आइए हम आपको और भी दिखाते हैं। ये देखो, जब नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, क्या इनका तालीम हासिल करना, क्या इनको एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या इनके माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी एक अच्छी स्कूल में पढ़कर अपना नाम रोशन करे, तालीम हासिल करे, वो भी डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर और बड़े ओहदों पर जाए? अब उसी प्रकार से अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये कमरे की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ये कमरा, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो शायद नहीं होना चाहिए थी। ये सर, ये कितनी क्लास है? ये 4थी क्लास है। अब आइए, ये 4थी क्लास की हालत ये है कि देखिए, यहाँ पर बच्चे पटरों पर बैठे हुए हैं। यहीं पर उनके पानी के लिए मीठा पानी भी नहीं। सबसे अहम सवाल, जहां हम अमृत जल योजना के तहत सरकार करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर रही है कि हर घर पानी होना चाहिए, जल घर, हर घर जल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को पीने के लिए
बोरिंग का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है हालात मजबूरी। ये यहाँ पर बच्चों के कमरों के अंदर बच्चों के पीने के पानी के नल लगाए गए हैं। उसी के साथ क्लास के अंदर जगह नहीं होने के चलते क्लास के अंदर ही हम आपको दिखाएंगे कि क्लास के अंदर ये जो हम कुंडी खोल रहे हैं, ये क्लास के अंदर से ही ये बाथरूम है। ये क्लास के अंदर ही बाथरूम बनाया गया है। अब बताइए, जहां पर बच्चे तारक खाना करता हो, पा खाना करते हो और उसी कमरे में बैठकर वो एजुकेशन भी लेते हो, तालीम भी हासिल करते हो, तो बताइए इन बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो सकता है। ये हालत इस स्कूल की है। मकसद हमारा ये है कि हम सिर्फ सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं ताकि ये सिस्टम बदले, इस स्कूल पर ध्यान दे, इस स्कूल पर तवज्जो दे। सियासत राजकारण करना वो अपनी जगह है, सियासी लोग अपना काम करे, राजकारणी लोग अपना काम करे। हमारा काम है इस शहर की जनता के सवाल को उठाना। हम सवाल उठाएंगे, क्या इन बच्चों के लिए एक अच्छा ग्राउंड नहीं होना चाहिए क्या? अभी आप देख सकते हैं कि ये स्कूल का जो ग्राउंड है वो काफी बड़ा ग्राउंड है। अकबर भाई ये पूरा ग्राउंड घुमाइए। ये इतना बड़ा ग्राउंड है ये स्कूल का कि अगर यहाँ पर इस स्कूल का वॉल कंपाउंड किया जाए, इस स्कूल का अगर चारों तरफ से दीवार लगाई जाए, इसको गेट लगाया जाए, इस स्कूल के अंदर पेड़ लगाए जाए, तो एक अच्छा वातावरण, एक समीकरण यहाँ पर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ना कोई झाड़, ना पेड़, ना वॉल कंपाउंड, ना कोई ग्राउंड। और सबसे अहम बात, बारिश का मौका चल रहा है। वो तो अच्छा है कि अभी 2 महीने से दुष्काल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं है, तो ये बच्चे आराम से स्कूल में आ और जा सकते हैं। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो ये काली मिट्टी का इलाका है। जहां से भी बच्चे आते हैं, जो रास्ते से भी बच्चे आते हैं, वो सारे रास्ते कच्चे और मिट्टी के रास्ते। ये इस तरफ का रास्ता देख लो या इस तरफ का रास्ता देख लो, जितने भी रास्ते इस स्कूल पर आते हैं, एक भी स्कूल पर आने वाले रास्ते में कोई भी कामकाज नहीं हुआ है, कोई भी सड़कें नहीं बनी है। ये स्कूल के बच्चे बारिश में इसी प्रकार से भीगते हुए कीचड़ में से आते हैं, कभी कीचड़ में गिर जाते हैं, कभी कपड़े गंदे, तो कभी बस्ता गंदा, तो कभी आधी इस रास्ते से घर वापसी होने पड़ती है। तो कब तक इस तरीके का सिस्टम प्रशासक चलाता रहेगा? मालेगांव शहर में 1 साल से ज्यादा वक्त महानगर पालिका में बैठे हुए प्रशासक को हो गया है। क्या उन्हें इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है क्या? हमने खुद जब इस वक्त, इससे पहले जो मैडम 2 चक्के मैडम थी, उनसे पूरे मालेगांव शहर की स्कूलों का सर्वे करवाया था, दौरा करवाया था। उसकी एक रिपोर्ट भी बनी थी कि कौन कौन सी स्कूलों में कमरों की जरूरत है, कहाँ मरम्मत की जरूरत है, कहाँ संडास बाथरूम की जरूरत है, कहाँ ग्राउंड की जरूरत है, कहाँ वॉल कंपाउंड की जरूरत है। इसकी एक रिपोर्ट बनी थी, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट के ऊपर भी कोई भी कामकाज नहीं हुआ। कब तक इस तरीके से महानगर पालिका में के हद में आने वाले स्कूलों की ये हालत कब सुधरेगी? क्या इस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब के बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो सके? क्या उनके बच्चे एक अच्छी स्कूल में तालीम हासिल कर सके? क्या ये ऐसे हालात नहीं होंगे क्या? आपका बच्चा यहीं पढ़ता है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भाई मेहमद। आपका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है। क्या चाहेंगे आप? स्कूल की कंडीशन बदलनी चाहिए, 4 कमरों पर स्कूल है। हाँ, बदलनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है तो बच्चे लोग के बहुत कम पढ़ाई हो रही है। वो 3 घंटा पढ़ाते हैं स्कूल छोटी होने की वजह से। सर लोग को बहुत तकलीफ होती है एडजस्ट करने को। तो मैं चाहता हूँ स्कूल को बड़ी किया जाए, बच्चों लोग को टाइम और बढ़ाया जाए ताकि उनको अच्छी तालीम मिल सके। और भी पालक हमारे साथ यहाँ पर है जो बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। मतलब यहाँ पर आपका क्या नाम है? अपना क्या नाम है अपना? आपकी बच्ची यही पढ़ती है? हाँ। क्या नाम है? ये स्कूल के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के कमरे बढ़ना चाहिए या? हाँ, फिर बढ़ना चाहिए। बहुत तरास है यहाँ पर, बच्चे क्लास इतनी कम है, बच्चे लोग की परेशानी है। एक इतवार वाले संडे वाले दिन तो एक क्लास में 2 टाइम के बच्चे पढ़ते हैं। एक टाइम में 2 हाँ, के बच्चे पढ़ते हैं। पहली और दूसरी है। बताइए, अभी ये हालत है, मतलब यहाँ पर जो पेरेंट्स है, जो पालक है, जो माँ बाप है, उनकी ओर से भी मतलब ये सुनने को मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। क्या ये स्कूल की हालत की ये कंडीशन है, क्या ये कब बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, उसको लेकर और भी पालक यहाँ हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे कि स्कूल की हालत पर वो क्या कहना चाहेंगे। वो बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नसरुद्दीन। आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं? जी।
स्कूल के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहिए? कमरे छोटे हैं, स्कूल में प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई अच्छा वातावरण नहीं है, इसको लेकर हम आवाज मतलब शासन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये मेरा भी कहना ये है कि ये स्कूल आज हमारी ये गवर्नमेंट सर्विस हमारे वार्ड के अंदर जो है, आज इसकी कमरे की हालत बच्चों के लिए बहुत तकलीफदेह है। साफ सफाई का इंतजाम नहीं है, कमरे छोटे पड़ रहे हैं और इनको अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जाए। माशाअल्लाह अपने वार्ड के अंदर काफ़ी बच्चे हैं, इसके अंदर उनको तकलीफ काफ़ी है। साफ सफाई नहीं, कमरे छोटे हैं, कुछ गार्डन वगैरह इनके आसपास नहीं है जो स्कूल में होना चाहिए। आइए और भी बालक हमारे साथ में। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। आप बच्चे को लेने के लिए आए? आज छोड़ने आए, मैं छोड़ने आए। आप रोज आते हैं स्कूल में? हाँ, छोड़ने आता। ये स्कूल में 450 बच्चे और सिर्फ 4 कमरों पर ये स्कूल है, तो क्या इसके कमरे बढ़ना चाहिए और क्या सुविधा यहाँ होनी चाहिए? बढ़ना चाहिए। यहाँ कुछ गार्डन कोई सुविधा है नहीं, बच्चे खाली धूप में तो घूमते रहते हैं, कोई इंतजाम है नहीं। खाली वही 2 कमरा 3 बना है, उतने में इतने बच्चे थोड़ी एडजस्ट होते, लेकिन अब वो कैसे कर रहे हैं क्या मालूम। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे प्रशासक से, मालेगांव महानगर पालिका से और महाराष्ट्र की सरकार से कि आप न्यू स्कूल नंबर 23 और मालेगांव शहर की जितने भी प्राइमरी स्कूल है उसकी हालात पर नजरसानी कीजिए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी प्रशासक साहब के टेबल पर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को आज हमने उठाया है। देखते हैं कि इसके बाद क्या कार्रवाई निकल कर सामने आती है, कब इन लोगों के कमरे बढ़ते हैं, कब यहाँ पर वॉल कंपाउंड होता है, कब यहाँ गार्डन बनता है, संडास बाथरूम की व्यवस्था होती है, मीठे पानी की व्यवस्था होती है, और जो कमरे 2 बनकर रेडी बने हुए हैं वो कमरे कब इन्हें मिलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर नजर बने रहेंगे हमारी, आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह की खबरें आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर। आप देख रहे थे अब तक न्यूज में जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।